इतनी सारी डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल्स देखकर आपको क्या लगता है कि आज क्या बन रहा है? जानती हूँ बहुत सारी रेसिपीज आपके माइंड में आ रही होंगी। चलिए मैं बताती हूँ। आज मेरी किचन में बन रहा है फ्राइड राइस और मिक्स वेज मंचूरियन, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से मैं इस रेसिपी को बनाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं प्रीति's मैजिकल किचन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस और रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले मैंने यहाँ सभी तरह की वेजिटेबल्स को ले लिया है। मंचूरियन में मेन फ्लेवर तो पत्ता गोभी का ही होता है, लेकिन साथ में जो भी वेजिटेबल आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ एक चॉपर लिया है और अब मैं सभी वेजिटेबल्स को छोटा छोटा कट करके चॉपर में डाल के एकदम बारीक चॉप कर लूंगी। इसी तरह मैं सभी वेजिटेबल्स को थोड़ा थोड़ा चॉपर में कट करके डालूंगी और उन्हें एकदम बारीक चॉप कर लूंगी। लीजिए, मैंने यहाँ सभी वेजिटेबल्स को चॉप कर लिया है और एक बाउल में डाल लिया है। अब मैं इसमें इस वाली बड़ी चम्मच से भरकर 3 चम्मच मैदा डालूंगी। अब अगर 3 चम्मच मैदा डाला है तो इसमें मैं 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालूंगी। आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप उसकी जगह अरारोट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच भरकर शेजवान सॉस डालूंगी। साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी और ½ टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। तीखा आप जितना खाना पसंद करते हैं उतना डाल सकते हैं। अब मैं इन सभी चीजों को हाथ से इस तरह से मिक्स करूंगी। अब मिक्स करते करते मुझे इसमें बाइंडिंग कम लगी है तो मैंने इसमें 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और मिक्स किया है। अब इन सभी चीजों को इसी तरीके से हाथ से मसलते हुए अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। देखिए, वेजिटेबल से जो पानी रिलीज हुआ उसी से हमारी मैदा और कॉर्नफ्लावर को मॉइस्चर मिला और मंचूरियन की बॉल्स बनाने के लिए हमारा एकदम परफेक्ट बैटर रेडी है। चलिए, मंचूरियन बॉल्स बनाने के लिए सब्जियां बिल्कुल रेडी हैं। अब मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालकर गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। जब ऑयल मीडियम हॉट हो जाए, थोड़ा सा बैटर हाथ में लेकर इस तरीके से मैं मंचूरियन की बॉल को तैयार करूंगी और ऑयल में डालती जाऊंगी। देखिए, बड़ी ही आसानी से हमारी बॉल्स की शेप एकदम परफेक्ट बन रही है। इसी तरह से एक एक करके मैं बॉल्स डालती जाऊंगी और साथ ही साथ चलाती भी जाऊंगी। अभी मैं बॉल्स को सिर्फ इतना सेकूंगी कि ये अपनी शेप को होल्ड कर लें। मीन्स मैं इनको हाफ फ्राई करूंगी। पहले मैं सभी बॉल्स को इसी तरीके से हाफ फ्राई कर लूंगी। देखिए, एक बॉल में हल्का सा कलर आ गया है और उसने अपनी शेप को होल्ड कर लिया है, तो मैं इन्हें इस तरीके से निकालती जाऊंगी और एक प्लेट में रखती जाऊंगी। इस तरह से हाफ फ्राई करके दोबारा सेकने से हमारी बॉल्स अंदर से कच्ची नहीं रहेंगी और साथ ही ये एकदम क्रिस्पी भी बनेंगी। तो चलिए, अब पहले मैं सभी बॉल्स को इसी तरीके से रेडी कर लेती हूँ। लीजिए, मैंने सभी बॉल्स को इसी तरह से हाफ फ्राई करके सेक लिया है। अब मैं फिर से ऑयल को अच्छी तरह से तेज गरम करूंगी और एक बार में जितनी बॉल्स सिक सकें उतनी बॉल्स मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब मैं इसी तरह से उलटते पलटते एकदम लो फ्लेम पर इन्हें गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूंगी। देखिए, एक बैच हमारा सिककर बिल्कुल रेडी है और कितना सुंदर गोल्डन कलर आया है। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लूंगी और इसी तरह से मैं बाकी की बॉल्स को भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूंगी। लीजिए, हमारी मंचूरियन बॉल्स तो रेडी हैं। अब जल्दी से हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। अब जिस बाउल में मैंने सब्जियों का बैटर रेडी किया था उसी बाउल में मैं 1.5 कड़छी कॉर्नफ्लावर डालूंगी। साथ ही 1.5 चम्मच शेजवान सॉस डालूंगी। 2 चम्मच भरकर टमाटो केचप और थोड़ी सी सोया सॉस डालूंगी। यहाँ सभी सॉसेज का यूज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करें। अब मैंने 1 गिलास भरकर पानी लिया है, वो मैं इसमें डाल दूंगी और सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करूंगी। ध्यान रखें कि सभी चीजें पानी में अच्छी तरह से घुल जाएं, इसमें कोई भी लम्ब ना हो। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। यहाँ आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उतना तीखा आप इसको बना सकते हैं। सभी चीजें मिक्स हो चुकी हैं और ग्रेवी के लिए हमारा कॉर्नफ्लावर एकदम रेडी है। अब मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर अच्छे से गरम कर लिया है और यहाँ मैंने प्याज और शिमला मिर्च को इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया है। इन्हें मैं कढ़ाई में डाल दूंगी और अच्छी तरह से सौते करूंगी। यहाँ मुझे प्याज और शिमला मिर्च को बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होने देना है।
1 से 2 मिनट ऑयल में भूनने के बाद अब जो मैंने घोल बनाकर रेडी किया था उसको मैं इसमें डाल दूंगी। यहाँ मुझे अभी इसमें पानी कम लग रहा है, तो जिस बाउल में मैंने घोल तैयार करा था उसी में थोड़ा सा पानी और डालकर इसके अंदर डाल दूंगी। अब मैं इसे लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर एक बॉईल आने तक पकाऊंगी। ध्यान रखें कि इसे लगातार चलाते हुए ही पकाएं, क्योंकि हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाला है और अगर हम इसे चलाते नहीं हैं तो वो तली में नीचे लग सकता है। देखिए ग्रेवी में एक बॉईल आ चुका है। अब मैं गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर दूंगी और 2 से 3 मिनट हम ग्रेवी को बहुत अच्छे से पकने देंगे। जैसे जैसे हमारी ग्रेवी पकती जाएगी ये गाढ़ी होती जाएगी। देखिए हमें इसी कंसिस्टेंसी में ग्रेवी को पकाना है। अब हमने जो मंचूरियन बॉल्स रेडी की थी वो सभी मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। लीजिए हमारा मंचूरियन तो एकदम रेडी है और कलर देख रहे हैं कितना सुंदर आया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से सफेद तिल डाल दूंगी। चलिए मंचूरियन तो हमारा एकदम रेडी है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और इसे ढककर अब मैं रख दूंगी। इतने मंचूरियन बॉल्स ग्रेवी को अच्छी तरह से सोक कर लेंगी। चलिए अब हम अपने फ्राइड राइस की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर उसे गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो सबसे पहले मैं इसमें ये चॉप किया हुआ अदरक डालूंगी। इसे मैं अच्छी तरह से भून लूंगी। अब मैं यहाँ इसमें स्लाइसेस में कट किया हुआ प्याज और शिमला मिर्च इसके अंदर डाल दूंगी और कुछ सेकंड के लिए इन्हें भूनूंगी। अब मैंने एक गाजर को इस तरीके से कट किया हुआ है, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। फ्राइड राइस में जो भी वेजिटेबल आप खाना पसंद करते हैं आप डाल सकते हैं, या जो भी चीज आपको अच्छी ना लगती हो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। सभी चीजों को मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। गाजर थोड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। अब मैं इसके अंदर एकदम बारीक चॉप किया हुआ पत्ता गोभी डालूंगी। इसे भी मैं सभी सब्जियों के साथ 1 से 2 मिनट के लिए भून लूंगी। जब सभी सब्जियां अच्छी तरह से भुन जाएं, अब मैं इसमें 1 चम्मच शेजवान सॉस डालूंगी। साथ ही 1 से 1.5 चम्मच टमाटो केचप डालूंगी। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और ½ टी स्पून जितनी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। थोड़ा सा सोया सॉस भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब मैं इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। देखिए फ्राइड राइस के लिए मसाला तो हमारा एकदम रेडी है। अब मैंने चावलों को पहले ही बॉईल करके रख दिया था। अब मैं इसमें ये बॉईल किए हुए राइस डालूंगी और इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। देखिए देखने में ही कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। अब राइस भी हमारे बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। लास्ट में मैं इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल दूंगी। वैसे तो फ्राइड राइस और मंचूरियन में स्प्रिंग अनियंस का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन मैंने यहाँ उन्हें यूज नहीं किया है। अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। तो लीजिए तैयार हैं एकदम टेस्टी और मजेदार मिक्स वेज मंचूरियन और फ्राइड राइस, वो भी प्रीतिज मैजिकल किचन के स्टाइल में। लग रहे हैं ना एकदम टेम्पटिंग, और देखकर ही इन्हें तो मुंह में पानी आ रहा है। देखने में ही लग रहे हैं ना एकदम टेस्टी और मजेदार। मैं तो अपने घर में मंचूरियन और फ्राइड राइस इसी तरह से बनाती हूँ। आप अपने यहाँ किस तरीके से बनाते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को एक लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी ही मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।